Hello everyone, welcome back to my channel EduTechwa. In this video, we will do part 2 of market equilibrium. पहले हमने पढ़ा कि एक कर्व के शिफ्ट होने से ग्राफ में या फिर डिमांड और सप्लाई में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम दोनों कर्व को जब शिफ्ट करेंगे तब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा प्राइस पे और क्वांटिटी पे। सबसे पहला, जब डिमांड और सप्लाई में इक्वल इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो डिमांड कर्व है वो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा और जो सप्लाई कर्व है वो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बट इक्वल शिफ्ट होंगे, सेम रेट होगा उनका और सेम रेशियो होगा। ठीक, तो डी जो है वो D1 तक शिफ्ट हो गया और जो सप्लाई कर्व है वो S1 सप्लाई कर्व तक शिफ्ट हो गया। इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट E जो है वो E1 शिफ्ट हो जाएगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर हमारी दोनों चीज़ें इक्वल रेशियो में शिफ्ट हो रही हैं, इक्वल रेशियो में इंक्रीज़ हो रही हैं, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। आप देख सकते हैं ग्राफ में प्राइस हमारा कांस्टेंट है, बस हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है, क्योंकि हमारा जब इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है तो यहाँ पे प्राइस तो यही है बट क्वांटिटी हमारी बढ़ गई है, Q से Q1 तक हो गई है। नेक्स्ट केस वी हैव जब इक्वल डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई होगा। इस केस में इक्वल इंक्रीज पड़ा है, इस केस में इक्वल डिक्रीज पड़ेंगे। इसमें डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है और सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बट इक्वल अमाउंट से वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हमारा E1 हो जाएगा, क्योंकि जो न्यू डिमांड कर्व है और न्यू सप्लाई कर्व है वो E1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस केस में भी प्राइस हमारा सेम रहेगा बट क्वांटिटी कम हो जाएगी। इक्वल इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई में क्वांटिटी बढ़ रही है बट प्राइस सेम है। इक्वल डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई में क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस सेम है। यहाँ पे भी हमारे दोनों कर्व्स शिफ्ट हो रहे हैं, दोनों सप्लाई और डिमांड इंक्रीज़ हो रही हैं, बट जो डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और जो सप्लाई है वो कम इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप ये वाले ग्राफ में देख सकते हैं, डिमांड कर्व हमारा ज़्यादा शिफ्ट हुआ है राइटवर्ड, इंक्रीज़ डिमांड ज़्यादा हुई है, और जो सप्लाई कर्व है वो भी इंक्रीज़ हुआ है बट डिमांड कर्व से कम है। इस केस में क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे E1 है, क्योंकि दोनों कर्व यहाँ पे हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट E जो पहला था उससे शिफ्ट होके E1 तक आ गया है, और जैसे ही E1 तक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा आएगा तो प्राइस हमारा बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। डिमांड हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, सप्लाई हमारी इंक्रीज़ हुई थी लेकिन कम रेट पे इंक्रीज़ हुई थी। इस केस में प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे सप्लाई जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है और डिमांड कम बढ़ रही है। लास्ट केस में हमने पढ़ा था कि डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी और सप्लाई कम हो रही थी। इंक्रीज़ दोनों ही हो रहे हैं, बट कितने रेट पे, कितने रेशियो में या फिर कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो देखना है। अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड D1 एंड सप्लाई कर्व हो गया S1। ठीक है, अब जहाँ पे दोनों न्यू सप्लाई और डिमांड कर्व मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे E1 पे, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो हमारा जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा और जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E1 है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो P1 हमारा न्यू प्राइस है और Q1 हमारी न्यू क्वांटिटी है, तो इसमें प्राइस कम होगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी।